दो वरदान में दिए गए विचारों को पढ़कर दिल खुद रोने लगता है। समझ में नहीं आता, बिल्कुल शांत, और रोना आ गया जब दो वरदान की बातें पढ़ी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और वो कैकेयी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथिन, उसकी सहेली, उनकी दासीन जो कह दें, वो मंथरा ने एक ऐसा विचार किया कि 2 वरदान सिखाए और दिल को रुला दिया। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। राम कथा। अयोध्या की नगरी, राजा दशरथ जी के लाडले राम के जीवन में कितनी खुशियां भी आई जब चारों भाइयों का जन्म हुआ। चारों, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब दशरथ जी चाहते थे कि अब मेरे बच्चे चारों थोड़े बड़े, छोटे तो हैं, बड़े नहीं हुए, लेकिन विवाह के लायक होना है। तैयारी सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र जी आ गए, और विश्वामित्र जी ने जंगल और जनकपुर की हमें ऐसी सुंदर घटना बताई जहां चिंता भी थी, राक्षसियों से मिलना था, और अवधपुरी से आने के बाद राम और लक्ष्मण ने सिर्फ विश्वामित्र जी की सेवा की, उनका आदेश माना। अब जैसे ही जंगल और जनकपुर की कथाएं हुई, जनकपुर में तो चारों का विवाह हुआ। जनक जी ने अपनी चारों जो पुत्रियां हैं अपनी और रिश्तेदार, तो अब विवाह भी हो गया। अयोध्या में खुशियां हो गई। अब आज ये विवाह हो के खुशियां शुरू ही हुई थी, और दशरथ जी ने सोच लिया कि अब तो राम का राज्याभिषेक करना है। यही बात हो रही थी, और कथा होती है कि क्या नए 2 वरदान आ गए कि राम का राज्याभिषेक बस चेहरे में ही आया और असल में उस समय नहीं हुआ। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राजा को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राजा की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए चाहती है, सबके सब बनाना चाहती है कि राम को राज्याभिषेक बनाया जाए। काफी खुशी हुई। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। एक दूसरे के पास आगे से आगे वो खबर पहुंच रही है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, कल से अब राम का राज्याभिषेक होगा, कल से। ये लोगों की बातें थी। अयोध्या के पूरी नगरी में खबर हो गई, खुशियां होने की बात हो गई खुशियां। और उस वक्त जब राम का राज्याभिषेक करने की बात हुई तो दशरथ जी ने ये पता था कि भरत और शत्रुघ्न नाना के घर गए थे।
भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए थे। वे लोग जब भी वहाँ से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक देते थे कि थोड़े दिन और रुको, अभी तो आए हो, अभी तो आए हो। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की खबर नहीं थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की और उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। कल तुम्हारा राम का राज्याभिषेक होगा। प्रजा ने तुम्हें, दशरथ जी कहते हैं, प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। अब तुम्हें राजधर्म का पालन करना है। मंथरा और कैकेयी की मुंह लगी दासी थी। कैकेयी, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी के विवाह से पहले ही मंथरा उनके साथी थी, ऐसी दासी जिसमें मित्रता भी थी, प्रेम भी थी और बातें भी बहुत थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। किसका? मंथरा का। मंथरा और कैकेयी में ऐसी प्रेम, ऐसा विश्वास। वह बचपन से ही कैकेयी के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भून गई। मंथरा को खबर मिल गई कि क्योंकि वहां राम का राज्याभिषेक कल सुबह होगा, ये खबर हुई है, बातें हो रही थी। अब तीनों रानियों तक खबर नहीं आई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को, पर मंथरा को तो और साथी थी, दासियों का ग्रुप है। उसे राम का राज्याभिषेक कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। मंथरा को ऐसा ही लगा था। वह क्रोध में कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कैकेयी उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही बोली मंथरा ने पहुंचते ही मंथरा बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी, ओ मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। कैकेयी को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि बात क्या है, सब कुशल तो है ना? वह गुस्से से लाल होकर बोली। मंथरा ने गुस्से से बोली, कैसी कुशल? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने जब सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, राम का राज्याभिषेक करने के लिए निर्णय लिया है। कैकेयी उसकी यह बात सुनकर तो खुश हुई, ऐसी खुशी हुई कि उछलने लगी। उसके चेहरे पे खुशी, और कहाँ तो वो शांत होकर बैठी हुई थी सोने की, और कहाँ उछलने लगी। कैकेयी इतना प्यार करती थी। ये तीनों माताएं ही, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, अपने चारों बच्चों से ऐसा ही प्रेम करती थी। और कैकेयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकने लगी और बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है, और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कैकेयी का स्वर तेज हो गया। वह मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राजज्येष्ठ पुत्र को मिलता है,
अब अब मंथरा अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई। वो दासी थी, लेकिन आज वो कैकई के साथ पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम का राजा बनेगा तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। ये सब बातें मंथरा ने कैकई को कहीं गुस्से से तो कहीं अपने आप को ऐसा विचार किया जैसे वो बहुत दिल का चाहती है कैकई के लिए। वह कैकई को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत का देश निकाला हो जाएगा। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। मंथरा ने कहीं गुस्सा तो कहीं मिठास बोलकर, कहीं उदास प्रेम से कि भरत के लिए राजा बनना है। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन मिले, राम को जंगल मिले। अब जब मंथरा ने ये बातें कही तो कैकई जहाँ तो इतनी खुशी से मंथरा को ही गहने दे रही थी, तारीफ कर रही थी, आज उदास होने लगी। कुछ प्रश्न आ गए उसके मन में, कैकई के मन में। तो उन्होंने कहा मंथरा को, अब कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा तो तैयार थी। मंथरा ने कैकई को महाराज दशरथ से मिले और 2 वरदान मांगने की बात कह दो, 2 वरदान मांग लो। कैकई को जब कहा कि 2 वरदान, तो कैकई को भी अपनी पुरानी कोई कथा याद आई जिससे जुड़ा था कि 2 वरदान की याद दिखाई और कैकई को याद आ गई। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। बस यही 2 वरदान मांग लो। मंथरा ने ऐसी बात कही कैकई को कि कम समय में ही प्रसन्नता और खुशी से राम की बधाई का गाने वाली कैकई झट से बदल गई। महाराजा दशरथ को रानियों की याद आई, क्योंकि वो तो होना ही था। कैकई गुस्से में आकर को भवन में बैठ गई, क्योंकि मंथरा ने समझा दिया था। महाराजा दशरथ को रानियों के पास जाने था, क्योंकि बताना था ना कि भाई कल राम का राज्याभिषेक होगा। वे तुरंत रनिवास में पहुँचे। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष में की ओर चले गए, किंतु कैकई अपने कक्ष में नहीं दिखाई दी, क्योंकि वह तो कुछ और ही तैयार था मंथरा की बातों से। तो वे तुरंत को भवन में पहुँचे। वहाँ पर दृश्य देखकर कैकई का जो हाल था, जो रूप उसने बना लिया था, वहाँ का दृश्य देखकर वे कैसे हो कि कहना मुश्किल है। वहाँ का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैकई क्या कह रही है, क्यों गुस्से में है। इतनी अच्छी खबर है, आज तो राम का राज्याभिषेक होना है। दशरथ जी के मन में इतनी खुशियाँ थी और कैकई का ये रूप अलग हो गया। महाराज दशरथ ने कैकई से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम
अस्वस्थ हो तो मुझे बताओ, राजवैद्य को बुलाता हूँ। पर कोई उत्तर तो बताओ, तुम चुप क्यों हो, क्या मुश्किल है? दशरथ जी ने कहा। कैकेयी रोती रही। और जब दशरथ जी ने उन्हें कहा था कि तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तो दशरथ कैकेयी से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। दशरथ जी कह रहे हैं, किंतु कुछ भी उत्तर न मिला, क्योंकि कैकेयी तो कुछ और तैयार थी ना, तो उसकी आवाज कहाँ आती। ना तो खुशी आई, न राम की राज्याभिषेक की कथा हुई, बस अपना मुंह बना लिया कैकेयी ने। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। कैकेयी ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें, एक वचन आप मुझे देंगे कि जो मांगूंगी उसे आप मुझे स्वयं आप, कैकेयी खुद कह रही है कि मैं वचन आप दीजिए कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल, क्योंकि राजा दशरथ को तो और कुछ ऐसी तीनों रानियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, राजा ने तत्काल हामी भर ली। और बस वो हामी होते ही तो कैकेयी की तैयारी कुछ और ही हो गई। उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दें जो वर्षों, 1-2 दिन नहीं, कई हजारों वर्ष, कई सालों तक, 2 वर्षों पहले आपने रणभूमि में आपने देने का संकल्प किया था। मेरा पहला वरदान, कैकेयी कह रही है, भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे अवाक हो गए, सोच भी नहीं पाए। ऐसी स्थिति तो कोई विचार ही नहीं आ सकता, ऐसा तो राम की बात है। वे अवाक रह गए, उनका सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। थोड़े होश आते हैं और कभी कैकेयी को कहते हैं कि क्या ऐसा मत हो, तो राम का राज्याभिषेक है। कभी कहते हैं कि कुछ और कहो, लेकिन बार बार बेहोश हो रहे हैं। और कैकेयी ने तो बुरा रूप धारण कर लिया था। कुछ देर बाद राजा को होश आया। वे खड़े कातर भाव से विनती कातर करके भाव से कैकेयी से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार कैकेयी के मांग को अस्वीकार करते रहे। दशरथ जी ने अस्वीकार होकर कहा था कैकेयी को कि ऐसा नहीं होगा, मेरा राम, अयोध्या का राम ही राज्याभिषेक है। पूरी जनता ने ये स्वीकार किया है। मैं तो कह ही रहा हूँ, पूरी प्रजा अवधपुरी में अगर जाके पूछो तो सब तैयार हैं। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी।
यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं पाए। वे बेहोश होकर गिर पड़े, बेहुद हो जाते हैं, होश नहीं रहता। अब तो वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। बीच बीच में होश आता है। वे रात भर कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, गुस्सा करते रहे, विनती करते रहे, घबराते रहे, पर कैकेयी ने टस से मस नहीं हुई और अपनी जिद में रही कि मेरी बात जो कही है, 2 वरदान, सोच लीजिए, आपकी मर्जी, आप हाँ कहें या ना। अगर आप 2 वरदान नहीं दे रहे हैं तो मैं अपनी जीवन को समाप्ति लूंगी और आपको मिलेगा ये बदनाम। कैकेयी ने ऐसी बात कही और राजा दशरथ जी की हालत क्या हुई। 2 वरदान कथा में ऐसे 2 वरदान जो पूरी नगरी में, कहाँ तो राम का राज्याभिषेक की बात थी और कहाँ जीवन का यही अर्थ है कि जहाँ कहीं पर संगत किस रूप में होते हैं। कैकेयी जैसी प्यारी रानी थी और वो मंथरा की दासी थी, लेकिन उसने दासी नहीं, उसने तो कोई ऐसा, कई पात्र ऐसे होते हैं जो या तो भले का करते हैं या बुरे का। मंथरा जैसे बुरे काम को कर देते हैं। और वही जीवन में राम का राज्याभिषेक जो होना था वो सीधा 14 वर्षों के लिए जंगल में चला गया। आज 2 वरदान ये कथा सुनते हैं, याद करते हैं कि जीवन में सही और गलत क्या क्या होता है, कैसे हो जाता है। राम की कथा, राम की बातें, भोलेनाथ की जय जयकार। राजा दशरथ ने अपने 4 बेटों को प्यार किया, लेकिन कैकेयी ने अपनी मंथरा की बात से क्या कर दिया, राम का राज्याभिषेक हटाकर 2 वरदान कर दिए। ओम नमः शिवाय।